हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार आप सबका स्वागत करता हूं न्यू एज कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर नंबर 5 एनिमल्स। तो डीएवी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं जो क्लास थर्ड में पढ़ रहे हैं उनकी साइंस की किताब का फिफ्थ चैप्टर है एनिमल्स। तो देखते हैं कि क्या लिखा है किताब में। लिटिल आर्यन केम होम फ्रॉम स्कूल, ate his lunch and fell asleep. He had a nice dream in his sleep. In his dream, he made some animals, and one by one, all the animals introduced themselves to him. तो कहानी है लिटिल आर्यन की, एक छोटे बच्चे आर्यन की जो कि स्कूल से लौट करके आता है। फिर वो लंच करता है और उसे नींद आ जाती है। ओके, फेल एस्लीप। तो अक्सर गर्मियों के दिन में ऐसा होता है ना कि बच्चों को दोपहर में नींद आ जाती है, तो ऐसा ही हुआ। अच्छा, नींद में क्या हुआ? ही हैड ए नाइस ड्रीम इन हिज स्लीप। जब उसे नींद आई तो उसे ना एक बड़ा अच्छा सपना आया, प्यारा सा सपना आया। ही मेड सम एनिमल्स, और सपने में वो कुछ एनिमल से मिलता है, कुछ जानवरों से। सब बच्चों को जानवर अच्छे लगते हैं ना, प्यारे प्यारे जानवर, है ना। कुछ बच्चों को पपी पसंद है, तो कुछ बच्चों को कैट पसंद है, तो कुछ बच्चों को हॉर्स पसंद है, एलिफेंट्स भी और रैबिट्स भी। तो यहाँ देखते हैं कि आर्यन के सपने में जो एनिमल्स आए उन्होंने वन बाय वन हाउ डिड दे इंट्रोड्यूस्ड देमसेल्व्स टू आर्यन, उन्होंने आर्यन को अपना परिचय कैसे दिया। तो ये हम लोग नीचे भी पिक्चर भी देखेंगे, इसमें स्क्रीन में दिखेगी, है ना। सो सी द पिक्चर केयरफुली एंड रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो टू आइडेंटिफाई दीज एनिमल्स। एक बार मैं जरा सा ये लाइन इरेज कर दूं। सो फर्स्ट सेंटेंस क्या बोलता है? पहला सेंटेंस कहता है आई एम फ्रेंडली एंड गार्ड योर होम। दो बातें बताई उसने कि मैं बड़ा फ्रेंडली हूँ और मैं तुम्हारे घर की रखवाली करता हूँ। सो टेल मी हु एम आई। ओके, थोड़ा सा सोचो तुम लोग, फिर बताते हैं। सेकेंड वन, दूसरा एनिमल बोलता है कि आई लिव इन एंड अराउंड योर होम, आई गिव यू मिल्क। आई एम, इट मीन्स हु एम आई, वो भी पूछ रहा है। पहले एनिमल ने कहा कि भाई मैं फ्रेंडली हूँ और मैं तुम्हारे घर की रखवाली करता हूँ, तो कौन हो सकता है? इट शुड बी डॉग। डॉग की पिक्चर है ना नीचे ये। सेकेंड, आई लिव इन अराउंड योर होम, मैं तुम्हारे ना घर में रहता हूँ और घर के आस पास रहता हूँ। आई गिव यू मिल्क, मैं तुम्हें दूध देता हूँ, तो कौन हो सकता है ये? ऑब्वियस है कि दूध देने का काम तो फिर यहाँ पर काउज का है या फिर बफेलोज का है। सो हियर वी कैन सी बफेलोज। बफेलोज तो नहीं देख सकते, तो क्या देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं गौ माता को, है ना। वी कैन सी काउ, तो यहाँ पर हम लोगों का आंसर होगा काउ। स्क्रीन को थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं ताकि ना आपको ये लाइंस भी दिखती रहे और साथ में एनिमल भी दिखते रहे, तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ से अब मुझे लगता है फिर से इसे इरेज करना होगा। पोजीशन चेंज हो गई ना। तो पहले का आंसर हो गया डॉग, सेकंड का आंसर हो गया यहाँ पे काऊ, थर्ड आई डू नॉट लिव अराउंड योर होम, है ना। तो थर्ड एनिमल जब इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को तो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे घर के आसपास नहीं रहता। आई एम द किंग ऑफ द जंगल, जंगल का राजा कौन है? शेर। तो इसका आंसर तो मिल गया ना, दिस वन शुड बी फिल्ड हियर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। वो कहता है कि आई हैव ए हॉर्न ऑन माई हेड, मेरे सिर पर एक सींग है। तो यहाँ आप देख सकते हो ना सींग, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे राइनो बोलते हैं, गैंडा बोलते हैं ना हिंदी में। ओके, फिफ्थ फिफ्थ एनिमल क्या बोलता है? वो कहता है आई हैव ए लाइट ग्रीन कलर बॉडी एंड यूज माई रेड बीक फॉर ईटिंग। वो कहता है अपने बारे में कि मेरे शरीर का जो रंग है ना, कलर ऑफ माई बॉडी दैट इज लाइट ग्रीन, हल्का ग्रीन है। तो देखो ये है ना ग्रीन कलर वाला। और ये कहता है कि आई यूज माई रेड ब्रिक,
है ना, इसकी चोंच लाल सी होती है जिसे वो खाने के लिए इस्तेमाल करता है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनमें से कुछ बच्चों ने ना घर पर पैरोट्स को पाल करके रखा होगा पिंजरे में। और ये पैरोट कैसे खाता है ना, इसी रेड बीक से खाता है ना। वो क्या क्या खिलाते हैं हम लोग उसे टोमेटो खिलाते हैं, चिली, ग्रीन चिली खिलाते हैं, कभी कभी कुछ बच्चे उसे रेड चिली भी खिला देते हैं। तो ये चिली बड़े प्रेम से खाता है। और तोते के साथ में, पैरट्स के साथ में स्पेशल बात क्या है कि वो ना ह्यूमन साउंड का इमिटेशन करते हैं, उसकी नकल उतारते हैं। तुम उसके पास में सीटी बजाओ तो वो सीटी बजाएगा, तुम उसके सामने में राम राम करो तो वो राम राम करेगा। तो चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, नहीं तो मैंने देखा है ना कि अक्सर बच्चे अगर कोई वीडियो 20 मिनट्स 30 मिनट से ज़्यादा का हो तो वो नहीं पढ़ते, देखते नहीं, स्किप कर जाते हैं और फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो मैं ऐसा नहीं चाहता। तो हमें इन पांचों क्वेश्चन के जवाब मिल गए। जो एनिमल आर्यन के ड्रीम में आकर के उसे अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। पहले का आंसर हो गया डॉग, दूसरे का आंसर हो गया काऊ, तीसरे का आंसर हो गया कि किंग ऑफ द जंगल लायन। ओके, आई हैव ए हॉर्न ऑन माई हेड। तो हॉर्न किसके पास में है? राइनो के पास में है। और पांचवें ने कहा कि मेरे बॉडी का कलर ग्रीन है, तो ये तो पैरोट था। तो पैरोट, इन पांचों एनिमल्स को हम लोगों ने उनके इंट्रोडक्शन से पहचान लिया। इंट्रोडक्शन के स्टेटमेंट के साथ साथ में ये जो पिक्चर प्रोवाइडेड है ना, उससे भी हमें हेल्प मिली है, तभी तो हम लोग पहचान पाए। ओके, सो नाउ वी मूव टू दी नेक्स्ट पेज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थर्ड क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके मन में बड़ी क्यूरियोसिटी होती है। कई सारे स्कूल्स में तो छोटा छोटा जू भी मेंटेन करते हैं जहाँ पर वो बच्चों को दिखाते भी हैं। अब आगे क्या हुआ इस चैप्टर में? सो आर्यन टोल्ड हिज मदर। आर्यन ने क्या किया? आर्यन ने अपनी मम्मा को इस ड्रीम के बारे में बताया। ड्रीम की स्पेलिंग तुम्हें आती है ना? ड्रीम की स्पेलिंग ये है, तुम्हें नोट कर लेना चाहिए। ड्रीम मीन्स सपना। सो आर्यन टोल्ड हिज मदर अबाउट हिज ड्रीम व्हेन ही वोक अप। कब बताया उसने? जब वो नींद से जागा। ही वांटेड टू नो मोर अबाउट एनिमल्स। लेकिन अब उसने जब एनिमल्स को ड्रीम में देख लिया ना, तो अब और जानना चाहता था, और जानना चाहता था। सो वांट का मीनिंग क्या होता है? वांट मीन्स चाहना। हिज मदर एक्सप्लेन्ड दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। तो वो उसके बाद उसकी मम्मा ने उससे एक्सप्लेन किया। कैसे एक्सप्लेन किया? बताया होगा, समझाया होगा। किसके बारे में समझाया? डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अलग अलग तरह के एनिमल्स। सारे एनिमल्स एक तरह के नहीं होते ना, कुछ तो उड़ने वाले होते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ जमीन पर रहते हैं। सबके ना खाने पीने की आदतें भी अलग अलग होती हैं। सो दे हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स, दे हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स। उनके ना खाने की आदतें भी अलग अलग होती हैं। ऑल्सो दे लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स। हैबिटेट किसे बोलते हैं? तो देखो यहाँ पर ये छोटे से डू यू नो बॉक्स में लिखा हुआ है। ए प्लेस वेयर एन एनिमल इज लिविंग, दैट इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। ए प्लेस वेयर एनिमल lives is called habitat. Some live on land, कुछ जानवर जमीनों पर रहते हैं। some live in water, पानियों में रहते हैं, नदी में, तालाब में, कुओं में, है ना। and some animals which are known as birds, birds होते हैं ना जो कि उड़ सकते हैं, वो कहाँ रहते हैं? वो हवा में उड़ सकते हैं और अक्सर वो पेड़ों पर रहते हैं अपना नेस्ट बना करके। So along with Aryan, let us learn more about how animals are classified. There is a new word, classified. तो क्लास अगर समझते हो ना, तुम्हारे स्कूल में इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सबको टीचर अलग अलग क्लास में रखते हैं ना। एक क्लास में तो रख ही नहीं सकते। हाँ, वहाँ पर क्लासेस होंगी, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास, 12th तक की क्लासेस तुम्हारे स्कूल में हो सकती हैं। तो जो बच्चे जितने बड़े हैं और जिस क्लास में पढ़ने के लायक हैं, तो टीचर उन्हें उस क्लास में रखते हैं। सो हेयर वी हैव यूज द वर्ड क्लासिफाइड।
तो यहाँ भी हम लोग एनिमल्स को क्लासीफाई करेंगे, बांटेंगे अलग अलग कैटेगरी में, है ना, अलग अलग ग्रुप्स में। किस बेसिस पर बांटेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट्स, कि वो कहाँ रहते हैं, है ना, उनके रहने की जगह के बेसिस पर हम लोग उसे क्लासीफाई करेंगे। किस बेसिस पर बांटेंगे? रहने की जगह। तो ये तो पता चल ही गया ना कि वो कहाँ कहाँ रह सकते हैं। वो रह सकते हैं वाटर में, वो रह सकते हैं एयर में, और वो रह सकते हैं लैंड में। तो 3 मेजर कैटेगरी हो गई, 3 मेजर क्लास हो गई यहाँ पर एनिमल्स की, वाटर, एयर और लैंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट लैंड एनिमल्स, है ना। हम लोग भी तो जमीन पर ही रहते हैं ना, तो सबसे पहले क्यों ना हम लोग लैंड एनिमल्स के बारे में बातें करें और उनके बारे में जानने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है तुम लोगों के पास में जो जानकारी होगी, वो तो सबसे ज़्यादा जानकारी तुम लोगों के पास में होगी लैंड एनिमल्स के बारे में ही। ओके, सो लैंड एनिमल्स आर एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड। वो कहाँ रहते हैं? वो जमीन पर रहते हैं, द लैंड, और वी कैन से अर्थ, है ना। और जमीन का कौन सा हिस्सा? प्लेन्स मतलब मैदान में रहते हैं ना, है ना, पहाड़ पर रहने वाले नहीं। यहाँ पर लैंड का मतलब है मैदान, जिस जगहों पर हम लोग रहते हैं। तो ये लैंड पर रहने वाले जो एनिमल्स होंगे वो प्लेन्स में होंगे, और कहाँ रहते हैं? केव्स में रहते हैं, गुफा में रहते हैं, गुफा बना करके। लायन, टाइगर वो गुफाओं में रहते हैं, और जो जंगल में रहते हैं, जो डेजर्ट में, रेगिस्तान में रहते हैं, और कहाँ पे रहते हैं? स्नो कवर्ड एरियाज में रहते हैं, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, है ना, जहाँ पे बर्फ ही बर्फ होती है। सो डिफरेंट लैंड एनिमल्स लिव ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लैंड। तो लैंड के कौन कौन से पार्ट हो गए? तो मैं यहाँ पे ना गोल गोल यहाँ पर सर्किल बना देता हूँ कि लैंड का पार्ट हो गया केव, लैंड का पार्ट हो गया फॉरेस्ट, लैंड का पार्ट हो गया डेजर्ट, और लैंड का पार्ट हो गया स्नो कवर्ड एरियाज, और सबसे बड़ा पार्ट जो है लैंड का, दैट इज प्लेन्स, मैदान, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। तो चाहे कोई जानवर प्लेन्स में रहता हो, केव्स में रहता हो, फॉरेस्ट में रहता हो, डेजर्ट में रहता हो, या स्नो कवर्ड एरियाज में रहता हो, we will categorize all these animals in land animals की कैटेगरी में रखेंगे। सो एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड, इन लोगों का ना एक और कैटेगरी है, एक और नाम दिया है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। सो टेरेस्ट्रियल एनिमल इज सेम थिंग एज लाइक लैंड एनिमल्स, है ना। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना साइनोनिम्स, पर्यायवाची, सिमिलर वर्ड्स। सो लैंड एनिमल्स दे आर ऑल्सो नोन एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ओके, तो ये तो बात समझ में आ गई कि भैया लैंड एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एक होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि लैंड में हम लोगों ने जो अलग अलग चीज़ें पढ़ी, इट मीन्स प्लेन्स पढ़ा, केव्स पढ़ा, फॉरेस्ट पढ़ा, डेजर्ट और स्नो कवर्ड एरिया, तो क्या वहाँ भी अलग अलग तरह के एनिमल रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑल दोज एनिमल्स। ओके, कभी कभी ना ये थोड़ा सा इरेज करना होता है, ये थोड़ा सा टाइम लगता है इसे। सो एनिमल्स लिविंग इन प्लेन्स, मैनी एनिमल्स, हाँ, जो तुम लोगों ने देखे होंगे, हॉर्स देखा होगा, काऊ देखा होगा, बफेलो देखा होगा, डॉग, कैट, डंकी, मंकी भी, and so many others live in plains, and all these land animals walk and run on 4 legs। तो लैंड एनिमल्स के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात हो गई यहाँ पे कि इन सब के पास में ना 4 लेग्स होते हैं। हॉर्स के चेक करो, काउज के चेक करो, बफेलोज के चेक करो, यू कैन चेक लेग्स ऑफ डॉग्स ऑल्सो, कैट्स ऑल्सो, है ना। और ये जो गधा है
डंकी, इन सब के सब तो 4 ही लेग होते हैं ना। किसी के 6 पैर होते हैं क्या? देखा है कभी? नहीं देखा होगा। ओके, अब हम लोग जानेंगे उन सारे एनिमल्स के बारे में जो डेजर्ट में रहते हैं। तो बच्चों, क्या तुम जानते हो कि अपने देश में डेजर्ट, रेगिस्तान है कहाँ? कोई बच्चा जानता हो तो बताए, और वो चाहे तो कमेंट में टाइप भी कर सकता है। अगर किसी ने विजिट किया हो डेजर्ट्स का तो उसे तो ज़रूर ही टाइप करना चाहिए कमेंट में। तो मैं बताता हूँ कि इंडिया में जो डेजर्ट वाला एरिया है वो राजस्थान के पास में है। राजस्थान और थोड़ा सा गुजरात के बॉर्डर को टच करता हुआ वहाँ पे डेजर्ट्स हैं, बिल्कुल। सो एनिमल्स लाइक कैमल, स्नेक, लिजार्ड एंड सो मेनी अदर्स आर फाउंड इन डेजर्ट्स। तो डेजर्ट्स की मीनिंग तो याद हो गई ना सबको? डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। रेगिस्तान कौन सा इलाका? जहां पर सिर्फ रेत ही रेत हो, बालू ही बालू हो। मैं ना एक छोटा सा लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा डेजर्ट्स के बारे में, तो उसमें ना मैं कुछ ऑडियो वीडियो भी दिखाऊंगा आप सबको। तो ये सारे एनिमल्स, ये जो कैमल्स होते हैं और इस तरह के स्नेक है ना, और इस तरह के लिजार्ड्स पाए जाते हैं डेजर्ट्स में। डेजर्ट्स में और क्या बात होती है? डेजर्ट्स आर यूजुअली वेरी हॉट, बहुत गर्मी पड़ती है, एंड हैव वेरी लिटिल वाटर। गर्मी बहुत ज़्यादा और पानी बहुत ही कम। गर्मी बहुत ज़्यादा और पानी बहुत ही कम, ये बात होती है डेजर्ट्स में। सो एनिमल्स लिविंग देयर कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर। तो गॉड ने, है ना, नेचर ने जो एनिमल्स बनाए डेजर्ट में रहने के लिए, उनको क्या पावर दिया है? उन्होंने स्पेशल पावर दिया है कि दे कैन टॉलरेट, है ना। टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना, है ना। ये उनकी कैपेसिटी है, वो बर्दाश्त कर सकते हैं। क्या बर्दाश्त कर सकते हैं? कि वो ज़्यादा टेम्परेचर, गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं। अभी जैसे मई जून का महीना होगा तो हम सब लोगों को तो दिक्कत आ जाएगी ना। हमें कूलर चलाना होगा, एसी चलाना होगा, बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहेंगे, लोग मार्केट में नहीं जाना चाहेंगे इतनी गर्मी की वजह से। बट देयर विल बी नो इशू फॉर दीज एनिमल्स। हाँ, कैमल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी गर्मी से, ये जो स्नेक हैं, ये जो लिजार्ड हैं, क्योंकि भगवान ने उनको वैसे ही बनाया है, दे कैन टॉलरेट। कैमल के बारे में क्या बात होती है? खास बातें, स्पेशल। सो कैमल्स कैन लीव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज। वो काफ़ी दिनों तक, है ना, 5 डेज, 7 डेज, इतने दिनों तक वो बिना पानी पिए रह सकते हैं। दे कैन स्टोर वाटर एंड फूड इन देयर बॉडीज। और भगवान ने उन्हें एक और स्पेशल एबिलिटी दी। क्या दिया है? कि वो अपने शरीर में वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं। क्या क्या स्टोर कर सकते हैं? वाटर और फूड, है ना। तो फिर तो मज़े की बात हो गई ना, कि हफ्ते भर के लिए उन्होंने अपने शरीर में वाटर स्टोर कर लिया, फूड स्टोर कर लिया, एंड दे आर फीलिंग नॉर्मल, नो प्रॉब्लम, है ना। 5 दिनों तक पानी मिले ना मिले, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। दे हैव पैडेड फीट दैट हेल्प देम टू वॉक ऑन सैंड। तो तुम लोगों में से किसी बच्चे ने बालू पर, रेत पर चलने की कोशिश की है? तुम देखोगे कि जैसे ही पैर रखते हैं तो तुम्हारे पैर नीचे जाने लगते हैं, धंसने लगते हैं। लेकिन भगवान ने, नेचर ने कैमल को एक स्पेशल फीट दिया है। उसके ना पैड वाले पैर होते हैं, पैड जैसे होते हैं, चौड़े से, थोड़े से ऐसे चौड़े से होते हैं। उसका स्ट्रक्चर ऐसा कह लो। और ये, है ना, पैडेड फीट होता है, तो ये धंसता नहीं बालों में। और इसकी वजह से ये बड़े मज़े से चलते रहते हैं। इसीलिए तो कैमल को हम लोग क्या कहते हैं? शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं ना, बिल्कुल। और ये बड़ी आसानी से सैंड पर चल सकते हैं। लिजार्ड्स के बारे में कहते हैं, लिजार्ड्स एंड स्नेक्स। ये कैसे चलते हैं? तो एक्चुअली में ये चलते नहीं हैं, ये ना घिसट घिसट करके चलते हैं, क्रॉल करते हैं। वैसे ही क्रॉल करते हैं जैसे छोटे बच्चे क्रॉल करते हैं हम लोगों के घरों में। वो छोटे बच्चे जिन्हें अभी चलना नहीं आता, जो 8 मंथ्स के होते हैं, 10 मंथ्स के होते हैं,
तो वो जमीन पर ऐसे ही चलते हैं ना, दोनों हाथ दोनों पैरों का इस्तेमाल करके क्रॉल करते हैं। ये जो लिजार्ड्स और स्नेक्स होते हैं, ये रहते कहाँ हैं? तो ये बरों में रहते हैं। बरो क्या होता है भाई? तो ना छोटे छोटे छेद कह लो या गड्ढे कह लो, ओके, या तुम इन्हें ना बिल भी कह सकते हो। उन बिलों में छिप करके ये गर्मियों के समय में रहते हैं, तो उसमें ना इन्हें थोड़ी सी ठंडक का एहसास होता है, वहाँ उतनी गर्मी नहीं लगती। और बरों में रहने की वजह से क्या होता है कि वो इतनी तेज गर्मी से बचे रहते हैं। दीज बरोज, दिस हेल्प्स देम टू escape द हीट ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट की ये गर्मी बर्दाश्त करने में ये बरो इनको हेल्प करता है, काफ़ी हेल्प करता है। चलो, तो अब हम लोग जानेंगे उन एनिमल्स के बारे में जो फॉरेस्ट में रहते हैं। और अगर तुम लोगों को अपने आसपास में फॉरेस्ट के एनिमल को देखना हो तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? कौन स्टूडेंट बताएगा मुझे? वेरी सिंपल, तुम्हें ना अपने शहर के जू में जाना पड़ेगा। ZOO जू, चिड़ियाघर। हाँ, चिड़ियाघर जाना होगा अगर अपने आसपास में देखना हो तो। वहां जाकर के तुम इसे देख सकते हो। क्या कहते हैं इसे? चिड़ियाघर। कहते तो हैं इसे चिड़ियाघर, लेकिन सिर्फ चिड़िया नहीं होती यहाँ पे ये सारे जानवर होते हैं यहाँ पे सो फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू मेनी एनिमल्स। जंगलों में जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ऊंची ऊंची घास होती है, अंधेरा होता है, वहाँ पे ना कई सारे जानवरों को शेल्टर, हाँ, शेल्टर मतलब सिर छुपाने की जगह, रहने की जगह मिलती है, और साथ में उन्हें खाने को चीज़ें भी मिलती हैं। और कौन कौन से एनिमल होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं? टाइगर, ये है ना टाइगर, दिस वन। जेब्रा, तो मैं यहाँ पे जेड लिख देता हूँ, एंड दिस इज टी फॉर टाइगर। ओके, अब मैं ना यहाँ पे ई लिख देता हूँ एलिफेंट के लिए। जिराफ, जिराफ, तो जी लिख दिया मैंने। डियर्स है यहाँ पर, तो मैं उसके लिए यहाँ पर डी लिख देता हूँ। और यहाँ पर है कंगारू, सो मैंने लिखा के। तो ये सारे एनिमल्स, टाइगर, जेब्रा, एलिफेंट, जिराफ, डियर, कंगारू और भी अलग अलग से जो जानवर होते हैं, दे लिव इन फॉरेस्ट, जंगलों में रहते हैं। अच्छा, ये जो जंगल में रहने वाले जानवर होते हैं, इनका स्किन और बॉडी पैटर्न कैसा होता है? देखो देखो, है ना, ये थोड़ा सा डार्क होगा, ब्राउन होगा, पैचेज के साथ में होगा। सो द कलर ऑफ द स्किन एंड बॉडी पैटर्न्स ऑफ सम ऑफ दीज एनिमल्स हेल्प देम टू मर्ज विद द सराउंडिंग्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डेंजर। तो इनके ना बॉडी कलर और बॉडी कलर का जो पैटर्न है वो काफ़ी कुछ वैसा ही होता है जैसा कि उनके आसपास के पेड़ पौधों का होता है। सो इसकी वजह से ना ये आसानी से दिखाई नहीं देते, ये छिप सकते हैं बड़ी आसानी से, है ना, ये उसके साथ में छिप सकते हैं। सराउंडिंग का मतलब हो गया आसपास, और मर्ज करने का मतलब हो गया मिल जाना, है ना। तुम्हें ना आसानी से आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होगी। घास का भी, घास का भी रंग है, घास का भी रंग है, जरा एक मिनट होल्ड करना। तो घास का भी रंग हो गया हरा, पेड़ों का रंग भी हो गया हरा। तो इसीलिए हम लोग इन एनिमल्स को जंगलों में आसानी से पेड़ पौधों के बीच में से ढूंढ नहीं सकते, और ये आसानी से वहाँ छिप सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में, उन एनिमल्स के बारे में जो कोल्ड रीजन्स में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कोल्ड रीजन। और कोल्ड रीजन का मतलब क्या होगा कि देयर विल बी स्नो ऑल अराउंड अस, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होगी। सो हेयर यू कैन सी द एनिमल्स। द एनिमल्स आर पोलर बियर, स्नो लेपर्ड, ओके, एंड पेंगुइन्स आर देयर। तुम देख रहे हो ना,
एक खास बात है इन सारे एनिमल्स में कि इनमें से ना ज्यादातर एनिमल्स का बॉडी कलर जो है वो व्हाइट कलर है, दैट इज मैचिंग विद द स्नो कलर। तो यहाँ भी नेचर ने इन सब लोगों के लिए ये खास बात रखी है। सॉरी। सो एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड रीजन्स, तो अगर हम लोग बात करें हमारे देश में कोल्ड रीजन कहाँ है, हिमालय में। लेकिन उससे भी ज़्यादा कोल्ड रीजन अगर हम लोग बात करें इस ग्लोब पर, इस पृथ्वी पर कहाँ पे है, सो वो जो कोल्ड रीजन है वो है नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में। कहाँ कहाँ पे है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। तुम बच्चों में से जिनके भी घर पर ना अगर वर्ल्ड का मैप अवेलेबल हो तो तुम्हें उसमें ये देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसमें ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि तुम्हें पता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर 6 महीनों की दिन और 6 महीनों के रातें हुआ करती हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर वहां पर रहने का मौका मिले तो कितना मजा आए कि 6 महीने तक बस सोते रहो सोते रहो। अरे भाई, तो तुम लोगों को कुंभकर्ण थोड़े ना बनना है। यू आर स्टूडेंट्स। चलो। So there are some parts of the earth which are very cold and are always covered with snow, है ना। अपने अर्थ पर मैंने कहा ना नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है और ये हमेशा बर्फ से ढके हुए होते हैं। तो यहाँ पर कौन से स्पेशल टाइप ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, तो वहाँ पर होते हैं एनिमल्स जिसमें से एक बोलते हैं पोलर बियर, स्नो लेपर्ड और पेंगुइन। पेंगुइन तुम लोगों ने देखे होंगे ना, जरूर देखे होंगे। वैसे ही जैसे लगता है ना कि वकीलों की पूरी फौज आ रही है। हाँ, बॉडी का जो बैक पोर्शन होता है वो ब्लैक कलर का और फ्रंट वाला पोर्शन जो होता है बिल्कुल सफेद सफेद। इसके अलावा वहां पर कुछ खरगोश भी होते हैं, दे आर नोन एज आर्कटिक हेयर। इसके अलावा भी कुछ और एनिमल्स होते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में कोल्ड रीजन्स में मिलने वाले सारे एनिमल्स की लिस्ट डाल दूँ, डेजर्ट में रहने वाले सारे एनिमल्स की लिस्ट डाल दूँ। अच्छा रहेगा ना। डू यू एग्री विद द आइडिया? अगर एग्री करते हो तो यस लिखो, वाई कमेंट में। सो दीज एनिमल्स हैव थिक फर टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज फ्रॉम कोल्ड। तो मैंने अभी अभी बताया कि एक तो गॉड ने, नेचर ने ये किया कि भाई इन्हें ऐसी कैपेसिटी दी कि ये कोल्ड को बियर कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। दूसरी बात, इनका बॉडी कलर काफ़ी हद तक वाइट है। एक और बात क्या, कि इनके शरीर पर ना काफ़ी लंबे लंबे फर जैसे बाल होते हैं जो इन्हें कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है, ठंड से बचाता है। पेंगुइन के पास में भी, स्नो लेपर्ड के पास में भी और पोलर बियर के पास में भी ये बात होती है कि इनके शरीर पर बड़ा ही थिक फर होता है। और कभी कभी तो इसी वजह से ना ये सारे एनिमल्स बेचारे हंटिंग का शिकार हो जाते हैं। लोग इनका शिकार कर लेते हैं और इनकी स्किन से ओवरकोट बनाएंगे, टोपियां बनाएंगे, स्वेटर्स बनाएंगे। ऐसा भी होता है। ये अच्छी बात है क्या? नहीं है। अच्छा तो बच्चों यहाँ देखो, ये डू यू नो सेक्शन में क्या लिखा है। द आर्कटिक रीजन्स ऑफ द अर्थ आर वेरी कोल्ड रीजन्स। तो आर्कटिक में दो हो गया ना, एक तो आर्कटिक और दूसरा अंटार्कटिक। सो यू कैन से दैट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ, ये बड़ा ही ठंडा इलाका होता है। इतनी ठंड कि बस पूछो ही मत। अच्छा, अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, फैमिलियर होते हैं वाटर एनिमल्स के बारे में। वो जानवर जो पानी में रहते हैं। और पानी का मतलब क्या हो गया, पानी का मतलब हो गया कि तुम्हारे आसपास में कोई पॉन्ड है, कोई रिवर है ना, लेक है कोई, है ना। और नहीं तो फिर ओशंस में मिलेंगे ये सारे के सारे एनिमल्स। अच्छा एक बात बताना कि अपने अर्थ का कितना पार्ट लैंड से घिरा हुआ है और कितना पार्ट वाटर से है, बता सकते हो? कोई बच्चा अगर इसका परसेंटेज लिख सकता है तो मैं चाहूंगा कि तुम कमेंट में लिखो। ओके।
तो अब ये जो वाटर एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स भी कहते हैं, इनके साथ में क्या खास बात होगी? ये एनिमल जो होते हैं, क्या ये बिल्कुल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से सिमिलर होते हैं? क्या ये डेजर्ट एनिमल से सिमिलर होते हैं? अभी देखते हैं हम लोग। सो ए गुड पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. Many animals live in ponds, lakes, rivers, and oceans. Animals living in water are also called aquatic animals. ये वर्ड याद रखने की जरूरत है. तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है, फिल इन दी ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज द अदर नेम फॉर वाटर एनिमल. So what you have to write? You have to write aquatic animals. These animals have fins for swimming and gills for breathing. तो ये जो वाटर एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, भगवान ने इनको दो स्पेशल ऑर्गन दिए. एक तो गिल्स दिया ताकि वो पानी में भी ब्रीथ कर सकते हैं, पानी में से भी वो ऑक्सीजन ब्रीथ कर लेते हैं. दूसरा, इन सबके पास में ना फिन्स हैं. फिन्स का मतलब हो गया ये जो पूंछ वाली बात है, ये जो पंख के जैसा स्ट्रक्चर है, दीज आर फिन्स. व्हाट डू वी से? फिन्स. और गिल्स कहाँ पे होते हैं? गिल्स यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे होता है गिल्स. गिल्स को अगर तुम्हें नज़दीक से देखना हो और फिन्स को भी नज़दीक से देखना हो तो अगली बार तुम्हारे मम्मी पापा कभी मछली खरीदने जाते हैं ना, तो वहाँ पे जाओ एंड यू कैन सी दैट, है ना, वो मछली बेचने वाला जो वेंडर है वो तुम्हें दिखा देगा कि मछलियों के गिल्स कहाँ पे होते हैं. रेड रेड दिखेगा तुम्हें. और कई बार तो उससे ही आइडेंटिफाई करते हैं कि वो मछली जो है वो ताज़ा है या बासी है. ये बात आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका है कि उसके गिल्स को लोकेट करके देखो. अगर मछलियों के गिल्स का जो कलर है जितना रेडिश होगा, इट मीन्स मछली उतनी ताज़ा है. और अगर उसका जो कलर है वो जितना ही ब्लैक हुआ, ब्राउन हुआ, तो इसका मतलब मछली उतनी ही पुरानी है, वो ताज़ी नहीं है. तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं व्हेल मछली को, शार्क को देख रहे हैं. वी कैन सी टर्टल्स ऑल्सो, स्टार फिश इज देयर, लैबियो फिश इज देयर. ये सब के सब वाटर एनिमल्स हैं. इसके अलावा भी कुछ वाटर एनिमल्स हैं ना, जिसमें से जो सबसे डेंजरस है ये है डेंजरस क्रोकोडाइल. मैं तो इसे डेंजरस ही बोलूँगा. और ये तो फ्रॉग है बेचारा, ये हम लोग के तो घर के आसपास में भी दिखता है जब बारिश होती है तो इन दोनों को भी ना पानी में रहना बड़ा पसंद है. सो एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, टोड्स are land animals. However, they need water for laying their eggs. Frogs have webbed feet. है ना, ये जो मेढक होते हैं इनके पैर भी वेब्ड होते हैं, जाली के जैसे बने होते हैं, और इसकी वजह से ये बड़ी आसानी से स्विमिंग कर सकते हैं. एंड दे कैन ऑल्सो ब्रीथ इन वाटर. तो मेढक तो बड़ा मज़ेदार एनिमल हो गया ना, वो पानी में चाहे तो पानी में रह ले, ज़मीन पर चाहे तो ज़मीन पे रह ले. सेम थिंग, यही बात क्रोकोडाइल के साथ में है. वो पानी में भी मज़े से रह सकता है और ज़मीन पर भी मज़े से रह सकता है. ऐसी ही बात तो टर्टल के बारे में भी है कि वो भी पानी में रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं. इन सबको ना हिंदी में एक बड़ा प्यारा सा वर्ड है, वो बोलते हैं उभयचर. उभयचर. जो पानी में और ज़मीन में दोनों जगह रह सकते हैं. और इंग्लिश में इसके लिए हम लोग बोलते हैं एम्फीबियंस. ये किसके लिए लिखा हम लोगों ने? उन एनिमल्स के लिए जो पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं. तो ये कैटेगरी उनके लिए है, द एनिमल्स विच कैन लिव ऑन लैंड प्लस वाटर. फिर तो मज़े हो गए ना इनके. जब गर्मी लगेगी तो पानी में चले जाएंगे और जब गर्मी नहीं लगेगी तो लैंड पर आ जाएंगे. टर्टल्स लिव इन वाटर फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम.
दे हैव फ्लिपर्स फॉर स्विमिंग। फ्लिपर्स दिखा दूं क्या? दिखा देता हूँ, अभी अभी ये पिक्चर में था, यहाँ पे है ना, इसे इसे बोलते हैं फ्लिपर। ये दीज आर फ्लिपर्स। कई बार जो लोग ना स्कूबा डाइविंग के लिए जाते हैं, सी में डाइविंग का काम करते हैं, तो उन्हें भी एक स्पेशल ड्रेस पहननी होती है जिसे फ्लिपर बोलते हैं, जिसमें हाथ में पैरों में ऐसे ही फ्लिपर के जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब बात आती है यहाँ पे, जरा सा हम लोग कुछ लाइन पढ़ लेते हैं ना क्रोकोडाइल्स के बारे में। सो क्रोकोडाइल इज ए लैंड एनिमल एंड कैन क्रॉल ऑन द ग्राउंड। इट लिव्स नियर वाटर एंड कैन ऑल्सो स्विम। तो टर्टल के बारे में, क्रोकोडाइल के बारे में, फ्रॉक्स के बारे में ये कॉमन बात हो गई कि ये लैंड पे भी रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं। क्रोकोडाइल जो है वो जमीन पर क्रॉल करता है, और फ्रॉग क्या करता है? वो तो जंप लगाता है। ओके, अब हम लोग जानेंगे, जरा सा डिस्कस करेंगे एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में। हाँ, बच्चे तो बोलेंगे कि भाई मुझे तो एनिमल्स बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे प्यारे से होते हैं, लेकिन वो प्यारे प्यारे से तो होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं ना जो काट लिया करते हैं। So look at your friends around you. Some of them are very friendly, others are quite shy. जैसे तुम्हारे दोस्त होते हैं ना, उसमें से कुछ तो बड़े फ्रेंडली होते हैं, बड़ी आसानी से दोस्ती कर लेते हैं, जबकि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो शर्मीले से होते हैं, जल्दी दोस्ती नहीं करते, है ना। वो कम बोलते हैं, धीमा बोलते हैं, और जल्दी दोस्ती भी नहीं करते। उनका नेचर शाई होता है। सो एनिमल्स ऑल्सो शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर। तो ऐसी ही बात एनिमल्स में भी होती है। उसमें से भी कुछ फ्रेंडली हो सकते हैं, कुछ प्लेफुल हो सकते हैं, और साई नेचर के भी हो सकते हैं। सो एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड कैट्स आर द फेवरेट पेट्स ऑफ मेनी ऑफ अस। हम लोग आमतौर पर पेट अगर रखना हो तो क्या रखते हैं? डॉग, कैट, उसका तीसरा नंबर आता है पैरोट का, चौथा नंबर आता है रैबिट का। सो दीज एनिमल्स लाइक टू इंटरेक्ट एंड प्ले विथ ह्यूमन्स। ये खास बात होती है कि इन सारे एनिमल्स में कि ये ना बड़ी आसानी से ह्यूमन बीइंग के साथ में इंटरेक्ट करने को तैयार हो जाते हैं, खेलने को तैयार हो जाते हैं। दे लव देयर मास्टर्स। यहाँ पर मास्टर का मतलब टीचर नहीं है, यहाँ पर मास्टर का मतलब है उसके मालिक। और मालिक का मतलब कौन? जो उसे बिस्किट खाने को देगा, है ना, उसके साथ अच्छे से बिहेव करेगा, उसके रहने की व्यवस्था करेगा, तो उसके साथ ना इनका बड़ा अटैचमेंट हो जाता है। डॉल्फिन्स। डॉल्फिन्स लिव इन ओशंस एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट एनिमल्स। डॉल्फिन को किस किस ने देखा है? हाथ तो नहीं उठा सकते अभी, लेकिन तुम चाहो तो कमेंट में लिख सकते हो कि तुम लोगों में से किस किस बच्चे ने डॉल्फिन को देखा है। तो डॉल्फिन के बारे में क्या खास बात लिखी है यहाँ पे? दे आर वेरी इंटेलिजेंट एनिमल्स। इतने इंटेलिजेंट तो नहीं जितने कि तुम हो, जितने कि मैं हूँ, लेकिन फिर भी एनिमल्स में अगर इंटेलिजेंसी की कंपैरिजन की बात करें, सो डॉल्फिन्स आर वेरी इंटेलिजेंट। ऐसा है। दे कैन इजिली लर्न टू परफॉर्म ट्रिक्स एंड प्ले गेम्स। तो कई जगहों पर, कुछ बीचेज के आसपास में जहाँ पर डॉल्फिन होते हैं, वहाँ पर ट्रेनर्स होते हैं, उन्हें आवाज़ देकर के बुला सकते हैं, उनके साथ छोटे छोटे एक्ट प्ले कर सकते हैं। एंड हेयर यू कैन सी अ पिक्चर, है ना, कैसा लग रहा है ये? चिंपांजी के जैसा लग रहा है, और मंकी के जैसा भी लग रहा है। तो ये है ओरेंगुटन। So animals like deer, orangutans, tigers and snakes, they are said to be shy animals. शर्मीले होते हैं, जल्दी बात नहीं करेंगे, जल्दी इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तुमसे दूर दूर रहेंगे, ऐसा होता है। दे आर नॉट वेरी फ्रेंडली विथ ह्यूमन्स। तो भाई अगर वो बात नहीं करेंगे, करीब नहीं आएंगे, तो हमारे साथ ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो सकते। दे डू नॉट लाइक टू इंटरेक्ट विथ ह्यूमन्स। वो हम सबके साथ में कुछ कम्युनिकेट करना, बातचीत करना नहीं चाहते। बट वी ह्यूमन्स ऑल्सो ट्राई टू अवॉइड मोस्ट ऑफ सच एनिमल्स। तो हम लोग भी क्या करते हैं ना, कि हम लोग इन्हें थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, थोड़ा दूर ही रहते हैं ऐसे वाले एनिमल से।
क्या करना भाई, इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है। उनकी भी प्राइवेसी है ना, जब वो दोस्ती नहीं करना चाहते तो क्यों उन्हें तंग किया जाए। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ में ही आज मैंने आपका ये चैप्टर डिस्कस कर दिया, जिसका नाम था एनिमल्स। इट वाज द 5th चैप्टर ऑफ क्लास 3rd स्टूडेंट्स। हियर आर सम कीवर्ड्स यू मस्ट लर्न। ये ना आपको ज़रूर जानना चाहिए, इससे भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, मैच करने वाले क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो सकता है, और कभी कभी तो शॉर्ट नोट लिखने में भी काफ़ी काम आते हैं। So aquatic animals, animals living in water, burrows, small hollow areas under the earth, flippers, paddle-like organs for swimming, interact, to be friendly, merge का मतलब होता है मिक्स हो जाना, घुल मिल जाना, ओके। एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, आपको याद है ना, मैंने बताया था, दिस इज द अदर नेम ऑफ लैंड एनिमल्स। तो कैसा लगा आज का चैप्टर? मैंने कोशिश की है कि ये चैप्टर काफ़ी आसान तरीके से आपको पढ़ा सकूं, और मैंने पढ़ाया। मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। तो मैं आप सबसे बोलूँगा कि एक बार आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने सारे क्लासमेट्स के साथ में शेयर करो। उन सारे क्लासमेट्स के लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जिनका क्लास किसी भी वजह से छूट गया होगा ये चैप्टर, और जिन्होंने तुम्हारे स्कूल में लेट से एडमिशन लिया है। So you have to subscribe, share and write comments. मुझे तुम्हारे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और मैं चाहता हूँ ना कि अगर आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी चाहिए, इफ़ यू वांट द सॉल्यूशंस आल्सो, सो यू मस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन विद इन ए वीक, डेफिनेटली, मेरा प्रॉमिस है। तो जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। बाय बाय।